में कहीं भी हम पूजन पाठ करें तो हमें अपने सर को तो ढक के जरूर जाना ही चाहिए। बिना सर ढके तो कोई भी पूजन करना, वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए उसमें से आपने 20 मार्क्स अपने कटा लिए। ओके, इसके पीछे का लॉजिक बताओगे आप? तो हम जब भी सर ढककर पूजा करते हैं तो हमारी जो ऊर्जाएं होती हैं वो हमारे अंदर केंद्रित रहती हैं जी। और हमारा जो ऑरा है उसको और ज्यादा प्रॉपर पॉजिटिव कर देती हैं। राइट। और वो बिखरती नहीं है। ओके, तो मतलब जैसे आपने पहले ही बताया था कि मंदिर के ऊपर भी कुछ नहीं रहना चाहिए, कि हमारी एनर्जी सीधा ऊपर तक कनेक्ट होती है, तो ऐसे हम सर ढकते हैं तो हमारे अंदर ही रहती है। हमारे अंदर रहती है। दूसरा अगर हम इसको ज्योतिष से जोड़े तो सर के ऊपर अगर आप कोई भी चीज धारण कर लेते हो, जैसे कि आप टोपी पहन लेते हो या आप दुपट्टा डाल लेते हो, तो इससे क्या होता है आपका राहु आपके सर पे नहीं चढ़ता। ओके। और राहु जब सर पे नहीं चढ़ता तो इसका मतलब यह है कि आप जो भी सात्विक काम करोगे वो आप बहुत प्रॉपर कर पाओगे जी। साथ में आपके ऊपर हमेशा बृहस्पति गुरु यानी कि आपके ईश्वर का आपके ऊपर हाथ रहेगा जी। वो आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके साथ वास करेगा। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था वरुण कि आप कभी भी देखना, हम जो भी पूजा पाठ करते हैं ना, हमारे पूजा पाठ में ध्यान सबके भटकते रहते हैं। हाँ। ठीक है। और वहीं आप सरदारों को देखिए, जब वो पूजा पाठ करते हैं वो अपने कर्म के लिए बहुत निष्ठावान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सर पे हमेशा पग होती है। हाँ। तो उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता कभी भी, एनर्जी सारी फोकस रहती है। उनको जो करना है वो वही करेंगे, वो इधर उधर भटकेंगे नहीं। हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होगा तो हम भटक बहुत जल्दी जाते हैं, हमारा माइंड बहुत आते हैं रैंडम थॉट्स। तो जब हम ये सर ढक लेते हैं ना तो उससे हमारे जो थॉट प्रोसेस हैं वो रुक जाते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, खराब नहीं जाते। परफेक्ट। जो मेन सवाल था वो यही था कि कैसे पूजा करनी चाहिए, शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो हमें सर ढककर पूजन करना चाहिए। इनफैक्ट आदमियों को भी सर हमेशा ढक के रखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सर किसी चीज से नहीं ढक पा रहे हैं जी, तो आपको एक धागा जिसे कि हम मोली कहते हैं वो सिर पे डाल दी जाती है। उससे ये होता है कि आपने कुछ अपने सर पे डाल रखा है। ओके। अब क्या होता है कि जब हम शिव जी का पूजन करने जाते हैं तो आप देखिएगा लोग क्या करेंगे, जगह नहीं मिल रही है, दूर खड़े हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ही धक्का दे दे के डाले चले जा रहे हैं। वो 4 छींटे ठाकुर जी पे गए, 4 छींटे जो है वो इंसान पर आ गए। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बहुत तसल्ली से, चाहे आप थोड़ा ही चढ़ाइए लेकिन तसल्ली से चढ़ाइए। और जब आप जल दूध या कुछ भी चीज अर्पित करने जा रहे हैं तो आप अपने मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते रहिए। नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय? नमः शिवाय। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ओम नमः शिवाय तो आपका एक पूरा मूल मंत्र हो गया। और नमः शिवाय का मतलब ये होता है कि जब आप उनको अर्पित कर रहे हैं तो वो आपने शिव को अर्पित करते हुए अपने भाव उनको दे दिए। वाह, ओके, परफेक्ट। नमः शिवाय। नमः शिवाय। जैसे हम लोगों को जैसे हर चीज में परिक्रमा पूरी होती है, तो जब हम शिवलिंग के आसपास होते हैं तो कहा जाता है कि परिक्रमा पूरी नहीं करनी चाहिए, आधी परिक्रमा करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता और वो टाप जाते हैं या गलत करते हैं, तो एक बार ये भी क्लियर कर दीजिए इसके थ्रू। जो जलेरी होती है शिव जी के नीचे, जो जलेरी बनी होती है जहाँ से उनका सारा सामान जो जा रहा होता है, उसको लांघना नहीं चाहिए। राइट। तो इसीलिए आपकी वो जलेरी जहाँ तक होती है वहां तक आपकी अर्ध परिक्रमा होती है और वहां से वापस जब आप आते हैं वो अर्ध परिक्रमा एक परिक्रमा हो जाती है जी। तो कंप्लीट परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ओके, ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। आधे चले, जब मैं मंदिर में होता हूँ मैं देखता हूँ आधे चले आते आधे नहीं जाते, काफी उनको लांग जाते हैं। लांगना नहीं चाहिए, वो बहुत गलत होता है, उससे आपके और दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ओके। और एक चीज और, हमेशा शिवलिंग के दर्शन करने के बाद जो हमने आते देखा है तो लोग नंदी जी के कान में कुछ बोलते हैं। तो आप बहुत सारे ऑडियंस, इंटरनेशनल ऑडियंस भी ये देख रही होगी, तो उनको बताओ कि ये क्यों करना चाहिए और उससे क्या होता है? नंदी जी जो है वो धर्म का प्रतीक माने गए हैं। नंदी अपने आप में, अगर आप नंदी जी की बात करेंगे तो नंदी जी कैसे सेवक है, निष्ठावान जी, अपने स्वामी के लिए समर्पित। स्वामी भक्ति उनसे ज्यादा किसी में नहीं थी, जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ किसको अर्पित कर दिया? भोलेनाथ को। नंदी जी एक ऐसे द्वार पर बैठे हुए सेवक हैं जो कभी भी शिव जी तक किसी को आने नहीं देते, अगर उनके प्रभु नहीं चाहते तो जी। ठीक है। और नंदी जी जितना अपने बाबा के लिए यानी कि भोले बाबा